आपको कि किस तरीके से कहाँ पे आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आती है और जो इनफर्टिलिटी, जो बांझपन की समस्या आ जाती है और फिर हालत ये हो जाती है कि टेस्ट ट्यूब बेबी तक जाना पड़ता है, आईवीएफ को अपनाना पड़ता है। आईवीएफ को अपनाने की बहुत सारी इतना आसान नहीं होता डॉक्टर, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि आईवीएफ को कब अपनाया जाए, कब तक रुके। देखिए 2 साल तो जैसे मैंने बताया कि भाई 2 साल तो आप रुकिए, शादी के बाद 2 साल तक, और अपनी टेस्ट कराइए और टेस्ट के बाद में आप देखिए कि दिक्कत कहाँ पर है। और जैसे आप कुछ योगा करें, कुछ आयुर्वेद का सेवन करें। आयुर्वेद का जैसे मैंने बताया 3रा खंड, मतलब जो उसमें दवाई दी हुई है उनको आप जरूर लीजिए। और छोटे छोटे से उपाय हैं, शतावरी का उपयोग करें, साथ साथ में अशोका रिस्ट वगैरह हम लोग देते हैं, 10 मूला रिस्ट है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। यदि उनका आप प्रयोग करें, अपनी लाइनिंग को ठीक करें, आप अपनी एग की क्वालिटी को ठीक करें, और 3 महीने, आज अभी कुछ उसमें क्या नाम है, समाचार पत्र में भी आया था कि यदि हम लोग उससे पहले कुछ तैयारी कर लेते हैं और जिनको हम की लिपिड्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यदि उनको हम देते हैं तो निश्चित ही संतान अच्छी होती है, बार बार गर्भपात वाली समस्या नहीं आती है और बच्चा भी अलग ही होता है। जी, तो आईवीएफ को अपना ले कि इसकी गारंटी है कि बच्चा हो जाएगा? 40%, 100 में से 40% को ही आईवीएफ से बच्चा होता है, नहीं तो ये 100% किसी डॉक्टर के पास ना सोच के जाएं कि वो बच्चा होगा। उसकी प्रक्रिया फिर कई तरीके की अलग है। स्पर्म की क्वालिटी देखना जरूरी है, अंडे की क्वालिटी देखना जरूरी है, इंडोमेट्रियम लाइनिंग देखना जरूरी है। ये 3-4 चीजें यदि आप ध्यान दीजिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा मुझे सफलता कितनी मिली। डॉक्टर बता भी देते हैं। कई बार कुछ जगह ऐसा होता है कि डॉक्टर नहीं बता पाते, पर आप खुल के पूछिए अपने डॉक्टर से कि दिक्कत कहाँ है। चलिए, हम ये कहेंगे दर्शकों से, एक्सपर्ट एडवाइस जो है हम चाहते हैं कि आप इस चैनल के माध्यम से ज़रूर लें। और जैसे कि हमारे साथ डॉक्टर राठी हैं जो कि आयुर्वेद से इनफर्टिलिटी का इलाज करते हैं और जनकपुरी दिल्ली में करते हैं ये इलाज। अगर दर्शक चाहते हैं तो वो इस चैनल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी क्वेरीज को भी पूछ सकते हैं, और भी कोई क्वेरीज है। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है, जिस मुद्दे को लेकर अब तक आप छुपते थे, आप ये सोचते थे कि हम बोल नहीं सकते हैं, खासकर मैं उन लेडीज़ को कहूँगी जिनकी शादी हो गई है, अब वो माँ बनना चाहती हैं, माँ नहीं बन पा रही हैं और उनकी बहुत सारी क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए, आप पूछिए और ये चैनल को देखिए, इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपको पता चलेगा कि अगर टेस्ट ट्यूब बेबी अपनाने की नौबत आ गई है, डॉक्टर ने आपको बोल दिया है, और उसके बाद आप आईवीएफ को अपनाएं ना अपनाएं तो कैसे अपनाएं, और आपको लगता होगा खर्चा कितना होगा, दवाइयाँ कैसी होंगी, और देखिए इसका आयुर्वेद से भी इलाज मुमकिन है। यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आयुर्वेद हमारे शास्त्रों में है, जैसे कि डॉक्टर राठी भी बता रहे हैं कि इसका इलाज मुमकिन है। डॉक्टर राठी, प्रक्रिया क्या अलग है? आईवीएफ तो साइंस की टेक्निक है, क्वेरी तो यही रहेगी, तो उसमें अब अगर हकीम वैद्य का क्या काम है? देखिए, यदि आपकी ट्यूब खुली हुई है तो आयुर्वेद पूरा उतना ही काम करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आईवीएफ में हम लोग अंडे को बाहर निकाल लेते हैं, आदमी के स्पर्म को बाहर लिया, एक लैब होती है, लैब में दोनों को मिलाया, 3 दिन रखा, कई बार 5 दिन भी हम लगते हैं, और इसके बाद में वो जो भ्रूण होता है दोबारा वापस यूट्रस में डालते हैं। अच्छा, ये प्रक्रिया अंदर कुदरत अपने आप करती है। यदि आपकी ट्यूब नॉर्मल है फिर आपको आईवीएफ की जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्पर्म काउंट ये जरूरी समझना है कि कब आईवीएफ। स्पर्म काउंट कम है, आप घूम रहे हो डॉक्टरों के चक्कर में कि भाई कोई नेचुरल वे से कर देगा, बिल्कुल नहीं घूमना है। यदि स्पर्म काउंट कम, आपको आईवीएफ की जरूरत है, क्योंकि वहां पर हमें इतनी संख्या में स्पर्म नहीं है, कम स्पर्म है, उससे भी काम चलेगा हमारा, तो वो आईवीएफ की जरूरत है। ट्यूब ब्लॉक है, आईवीएफ की जरूरत है। यदि ट्यूब खुली हुई है, स्पर्म काउंट ठीक है, तब आईवीएफ की जरूरत बिल्कुल नहीं। तो ये मरीज को समझना जरूरी है कब आईवीएफ कब नहीं, क्या जरूरत है बाकी। अच्छा, मरीज ये सोच के जाता है बस गया मैं अभी आईवीएफ से बच्चा लिया और अभी आ गया, ऐसा संभव नहीं है। और हमारे आईवीएफ वाले भी ये कह देते हैं, क्योंकि मैं आईवीएफ से जुड़ा हुआ हूँ और इतनी बातें मैं आईवीएफ के बारे में बताता भी कि वो ये भी कहते हैं देखो हम इलाज कर सकते हैं किसी चीज का, पर संतान देना तो ऊपर वाले के हाथ में। कहने का मतलब है कुछ भगवान की भी बात है। बिल्कुल। तो चलिए, अभी जो भगवान से दुआ मांग रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारे बेबी हो जाए, हमारे घर भी किलकारियाँ गूंजे, ऐसे बहुत सारे कपल्स होते हैं दर्शकों, आप में से भी शायद कोई होगा और ये सोचता होगा कि अभी मम्मी पापा नहीं बन पा रहे हैं, बहुत निराश हो गए हैं, दबाव है, प्रेशर है, सोसाइटी ऐसी है कि कहा जा रहा है कि माँ नहीं बन पा रहे हैं, अरे अभी तक 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आपके तो बच्चा नहीं हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन अब साइंस की टेक्निक तो है ही, साथ में देखिए